बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममास कुकिंग। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है भिंडी आलू। बहुत ही डिफरेंट और मुख्तलिफ तरीके से हम बनाएंगे। भिंडी वैसे हम डिफरेंट तरीके से बनाते रहते हैं और हमेशा जो है डिफरेंट स्टाइल जो है यूनिक उसको बनाते हैं। इस बार भी हम इसको डिफरेंट तरीके से जो है इसको ट्राई करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसको बनाएंगे। यहाँ पे मैंने हाफ के जी जो है भिंडी ले ली है, 3 अदद आलू लिए दरमियाने साइज़ के। अच्छा जी, अब इसको हम रेडी करते हैं। रेडी करने के लिए मैंने क्या है, एक जो है पॉट ले लिया। पॉट में मैंने हाफ कप जो है ऑयल लिया है। ऑयल आपने इतना ही लिए लेना है क्योंकि ऑयल प्रोसेस के दौरान, कुकिंग के दौरान जो है इतना ज़्यादा नहीं दिखता, लेकिन एट द एंड जब उसको पक जाता है तो ऑयल जो है मसाले से बाहर निकल आता है तो काफ़ी हो जाता है। 3 अदद मैंने जो है लाल मिर्च साबित ले ली है और 2 अदद जो है दालचीनी जो है इसको अच्छे से अपने 2 से 3 मिनट जो है इसको फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन होने लगे तो इसमें हमने चॉप किए हुए लहसुन, मैंने यहाँ पे 7 से 8 जो है लहसुन लेके उसको चॉप कर लिया है। इसको फ्राई करेंगे, 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। रोस्टेड हो जाए, लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाए तो ये जो है लहसुन हमारा रेडी हो जाएगा। इस तरीके से जो है भिंडी का एक नया टेस्ट डेवलप होगा। हर तरीके से आप इसको ट्राई करें। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्याज ऐड करेंगे। प्याज यहाँ मैंने 3 अदद दरमियाने लिए हैं, उसको बिल्कुल बारीक जो है आपने काट लेना है। अच्छा, प्याज को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई करने से क्या होता है, कलर जो है सब्ज़ी का कलर जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसको फ्राई नहीं करते, उसका कलर जो है उसका काला काला दिखना लग जाता है, वो लुक उसकी जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हम इसको सिर्फ जो है गोल्डन, लाइट गोल्डन शेड जब आना शुरू हो जाए उस वक्त तक हम पकाएंगे इसको, प्याज को। उसके बाद जो है मज़ीद आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे इसका। इतना जब प्याज गोल्डन हो जाए, लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाए इसके टॉप से, तो हम उस स्टेज तक जो है इसको पकाएंगे। टमाटर मैंने यहाँ पे लिए थे, 3 अदद टमाटर लिए थे। इसको जो है आपने बड़े स्लाइसिस में इसको काट लेना है। बड़े स्लाइसिस मैंने यहाँ इसलिए काटे हैं कि इसको थोड़ी देर यहाँ पे पकेगा तो क्या होगा, इसका छिलका जो है वो इजीली उतर जाएगा। वरना जो छिलका जो होता है, टमाटर का छिलका जो है सालन के अंदर दिखता है तो वो अच्छा लुक नहीं देता। थोड़ी देर यहाँ पे क्या है कि ऑयल के अंदर पकेगा, फ्राई होगा तो इजीली जो है 3 से 4 मिनट बाद जो है इसका टमाटर का छिलका जो है रिमूव हो जाएगा। उसको आसानी से हम जो रिमूव कर लेंगे और जो पल्प है वो तो इजीली जो है हम लोग आलू जब गलाएंगे, आलू को पकाएंगे तो उसके साथ ही पल्प जो टमाटर का फ़ौरन जो है मैश हो जाएगा और पक जाएगा। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला था। पानी इसलिए डाला है कि टमाटर जो है थोड़े से नरम हो जाएँ और इसका हम जो है छिलका, स्किन जो है इसकी रिमूव कर लें। 2 से 3 मिनट के अंदर बिल्कुल ये जो है गर्म हो जाएगा टमाटर और इसकी स्किन जो है रिमूव होना शुरू हो जाएगी। हर तरीके से आप जो है डिफरेंट तरीके से भिंडी को जो है किया करें। ज़्यादातर जो भिंडी लोग पकाते हैं या उनकी इश्यूज़ होते हैं, वो कहते हैं भिंडी पानी छोड़ देती है या बहुत ज़्यादा जो है नरम हो जाती है। उसकी यही कि अब मैं आपको बताऊंगी तरीका कि किस तरीके से जो भिंडी बिल्कुल साबित और एक एक दाना जो है बनती है। अब टमाटर जो है बिल्कुल गर्म हो चुके हैं, इसने अपनी स्किन जो है बिल्कुल उतरना शुरू की। बहुत ईजीली जो है स्किन आप जो है इसको आराम से रिमूव कर सकते हैं। तमाम टमाटर की स्किन इसी तरीके से हम जो है रिमूव कर देंगे। और टमाटर जब हम मसाला भुनेंगे, आलू जब हमारे हम डालेंगे इसे पकने के लिए, उसके साथ जो है टमाटर का ये पल्प जो है पूरा अच्छी तरीके से पेस्ट फॉर्म में जो है रेडी हो जाएगा। मसाला यहाँ पे हम मैंने अभी स्पाइसेस जो है बिल्कुल भी ऐड नहीं किए क्योंकि मैं यहाँ स्किन जो है टमाटर की रिमूव करनी थी। जब ये रिमूव हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो है बाकी स्पाइसेस वगैरह उसके बाद हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। थोड़ा सा टमाटरों को हम थोड़ा कर लेंगे, पीस लेंगे यहीं से स्पून की मदद से। आलू लिए थे, आलू यहाँ पे जो है आपने स्मॉल पीसेस इसको करने हैं क्योंकि जो भिंडी का साइज़ आपने रखा है आलू को उसी साइज़ में काटना है। ऐसा ना हो कि आलू बहुत ज़्यादा आपने मोटे काट दिए और भिंडी की जो साइज़, भिंडियों को जो छोटा छोटा काट दिया। या तो आलू थोड़े अगर मोटे आप रखेंगे, स्लाइसिस थोड़े मोटे काटेंगे तो भिंडी को भी थोड़ा आप साइज़ में बड़ा रखेंगे। भिंडी हमने यहाँ साइज़ में दरमियानी छोटी सी काटी है, छोटी छोटी काटी है मीडियम साइज़ में। आपने आलू भी बिल्कुल थोड़े पतले रखने हैं और इसे गल भी जल्दी जाएंगे। थोड़ा सा हम आलू को क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन जो है हमने यहाँ पे 1 कप पानी ऐड करना है ताकि इसमें हमारे टमाटर और आलू जो है अच्छे से गल जाएंगे। इसको हम दम पे रख देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर आलू और टमाटर अच्छी तरह मैश हो जाएंगे और आलू जो है गल जाएंगे, हमारे रेडी हो जाएंगे।
अब 7 मिनट बाद जो है हमने इसको देखा है, बिल्कुल जो है टमाटर हमारे अच्छे खासे जो है मैश हो गए हैं। अभी हम इसके साथ जो भिंडी के साथ इसको रखेंगे, तकरीबन जो है ये 60% आलू हमारा पक चुका है, बाकी जो है हम आलू उसको भिंडी के साथ पकाएंगे। भिंडी को हम पकाएंगे, दम पे रखेंगे तो उसके साथ आलू बिल्कुल जो है हमारा अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब ये पानी जो है हम यहाँ पे ड्राई करेंगे, इसको इसी तरह फ्राई करेंगे। स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे, हल्दी डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा जाएगा, हाफ टी स्पून जो है इसमें धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और जो है 1 टीस्पून कसूरी मेथी जाएगी और हाफ टी स्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे हम। अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे और तमाम चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमने पानी जो इसमें ऐड किया था आलू और टमाटर को गलाने के लिए, उसको भी हम ड्राई कर लेंगे, क्योंकि भिंडी के अंदर अगर हम पानी इसी पानी के साथ भिंडी हम ऐड करेंगे तो भिंडी जो है पानी छोड़ देती है और जो हमारी हांडी है वो लेसदार हो जाती है। पानी को अच्छी तरीके से हमने ड्राई कर लेना है, फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अचार, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और अचारी भिंडी का टेस्ट इसके अंदर आएगा। इसमें आपने जो है, अगर अचार आपके पास नहीं है, लेमन ऐड कर देना। अगर लेमन भी नहीं है और कैरी का मौसम है तो कैरी इसमें आपने ऐड कर देनी है। इससे जो है आपकी भिंडी का जो टेस्ट होगा बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और बहुत जो है यूनिक एक टेस्ट इसका बनेगा। पानी आपने सारा ड्राई कर देना है, इसको फ्राई करना और इसके साथ फिर मैंने इसके अंदर भिंडी ऐड कर देनी है। पानी ड्राई हो गया था, भिंडी मैंने इसमें ऐड कर दी है। थोड़ा सा इसको हम जो है हल्का सा फ्राई कर लेंगे भिंडी को इसी में, और साथ इसको हम ढक के रख देंगे। तकरीबन 20 to 25 मिनट्स के अंदर हमने दम वाली आंच पे इसको ढक के रख देना है। बिल्कुल 25 मिनट्स के अंदर जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आलू और जो भिंडी है बिल्कुल रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। देखें, आफ्टर 25 मिनट्स भिंडी बिल्कुल रेडी थी, बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो चुका था, कहीं पे भी कोई लेस मौजूद नहीं थी। भिंडी का एक एक दाना जो अलग अलग है, ऑयल इसका निकल आया था मसाले से। आलू भी गल गए हैं और भिंडी भी जो है अच्छे से गल गई है। इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, नमक और मिर्चें जो आप हस्ब ज़रूरत अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट भी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं चख के। अदरक हमने थोड़ी सी डाली है, धनिया से इसको गार्निश करेंगे और मज़े से इसको इंजॉय करें। देखिए बिल्कुल भिंडी जो है गली हुई है, आलू भी बिल्कुल शानदार जो है हमारे रेडी हो गए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।